भगवत गीता अध्याय 2 का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें कुल 72 श्लोक हैं। आज इस अंक में 36 श्लोकों का संस्कृत सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे। भगवत गीता का दूसरा अध्याय अति महत्वपूर्ण है, जिसे सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। प्रथम श्लोक संजय उवाच तम तथा कृप्याविष्टम अश्रुपूर्णाकुलक्षणं विसिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवानो उवाच। दूसरा श्लोक कुत स्तवा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं सर्गव्यं कीर्तिकर अर्जुनम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। श्लोक नंबर 3 क्लेबयम माँ स्म गमः पार्थ नैतित्यो पदते शूद्रम हृदय द्रौबलम तयुक्त उत्तिष्ठ परंतप। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन उवाच। श्लोक नंबर 4 कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभि प्रत्योत्स्यामि पूजारहार अरिशुदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। गुरुन हंत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तु भैक्ष्यम पीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहेव भुंजिये भोगान रुधिर प्रतिग्दान। 5वां श्लोक ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। न चेतद्विद कतरत्रो गरियो यद्वा जयम यदि वा नो जययु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। श्लोक नंबर 6 हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ हैं, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। कार्पणे दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म समुढ़ चेता यच्छ्रे श्रात्ति निश्चित ब्रुवी तन्मे शिष्य अस्ते अहम शाधि मा त्वाम परपनम। 7वां श्लोक अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उससे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। न ही परपश्यामि ममा उपनिषदाद यशको मूषो क्षणमिन्द्रियाणाम अवाप्ये भूम
भूमा व सपतनम मृदम राज्यम सुराणापि चा अधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर न कर सकूंगा। 8वां श्लोक। संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशं गुणाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविंदमुक्त्वा तूष्णीं बभूव। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोले, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। 10वां श्लोक। तमुवाच ऋषिकेशः प्रश्न्यो भारत सैनिरो भ्यो मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवानोवाच। श्री भगवान ने कहा, असो साच्येन न शोच्यस्तं प्रज्ञावाद्याश्च भाषसे गतासुंस नानुशोचन्ति पंडिता। 11वां श्लोक। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। 12वां श्लोक। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमत परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। श्लोक नंबर 13। देहिनो अस्मिन्नेता देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्रापर्ति धीर स्थिरता न मुह्यते। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतो उष्ण सुख दुखदा आगम मापायनो अनित्या स्थांसी तीक्षवच्छ भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। श्लोक नंबर 14। यम ही न व्यथयन्से पुरुषम पुरुषवर्षसम सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। श्लोक नंबर 16। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः उभयोरपि दृष्टो अंत स्तवन यो स्तव दर्श भी। तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी कि भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत अर्थात आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन
द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है। श्लोक नंबर 17। अविनाशी तु तद्विदीयेन सर्वमिदं ततं विनाशम अवयवशेष्य न कश्चित् कतुर्महति। जो सारे शरीर में व्याप्त हैं उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अवयव आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। श्लोक नंबर 18। अंतवतम इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरणः अनाशिनो अपरमेश्य तस्मा अद्वुद्वस भारत। अविनाशी अपरमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। श्लोक नंबर 19। येनम वेत्ति हंतारम यत्सेनम मन्यते हतम उभो तो नो विजानितो नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तो इसे मरा हुआ समझता है। वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न ही मारा जाता है। श्लोक नंबर 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूये अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। श्लोक नंबर 21। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम गात्यंती हंति कम। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अवयव है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्याति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णाय नयानि क्षम्याति नवानि देहि। श्लोक नंबर 22। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराना तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। श्लोक नंबर 23। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहेत्ति पावकः न चैनं क्लन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जाता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न तो जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। श्लोक नंबर 24। अच्छेद्यो अयम दायो अयम क्लेद्यो अशोष्ये एव च नित्य सर्वगत स्थाणुर्चलोयम सनातन। ये आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। 25। श्लोक नंबर 25। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम विकारो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचित महर्षि। ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 26। अथम चैनम नित्य जातम नित्य वा मनेशे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचिति महर्षि। किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण
सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। जातसे ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मर्त्यच्च च तस्माद् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितो महर्षि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मद्यानि भारत अव्यक्त निधिना अनैव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। श्लोक नंबर 29। आश्रयवत् पश्यति कश्चिदेन माश्रयवद् यदति तथैव चाने आश्रयवचने मनय शृणोति श्रुत्वा पैनम वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता है। श्लोक नंबर 30। देहि नित्यं वदोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितो महर्षि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले शरीरी का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्षे न विकुम्पुतु महर्षि धर्मादि युदृच्छा अनंत्र क्षत्रिय च न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्लोक नंबर 32। यदृच्छया चोपपनम स्वर्गद्वारम पावर्तम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। श्लोक नंबर 33। अथम चैत्वमिमं धर्मयं संग्रामं न कर्ष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापं वाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने पर पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। श्लोक नंबर 34। अकीर्ति चापि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिमरणा आदति रिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। भयादरणादु परतम मत्स्यन्ते तवाम महारथा यशाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। श्लोक नंबर 35। श्लोक 36। अवाच्य वादंसा बहुना वंदिष्यन्ति तवा हिता निंदन तस्त्वं सामर्थ्ये ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का
उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। शेष श्लोक हम अगले अंक में अध्ययन करेंगे।